नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का, जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद डेली और वीकली टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स के साथ। कंपनी एक महारत्ना पीएसयू है, इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक, जिसके इंटीग्रेटेड प्लांट्स भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और आईआईएससीओ में लोकेटेड हैं। कंपनी फ्लैट स्टील, लॉन्ग स्टील, रेल्स, स्ट्रक्चरल्स, प्लेट्स और स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। बिजनेस सिक्लिकल नेचर का है, जो लार्जली स्टील डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ग्लोबल स्टील प्राइसेस पर डिपेंड करता है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 157 टू 158 रुपीस के जोन में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई अप्रॉक्सीमेटली 163 रुपीस के आसपास बना है और 52 वीक लो अराउंड 101.13 रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने पिछले एक साल में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है लो लेवल्स से। पीई रेशियो अराउंड 21.6 के आसपास है, जो एक सिक्लिकल पीएसयू स्टील कंपनी के लिए मॉडरेट वैल्यूएशन माना जा सकता है। बुक वैल्यू लगभग 141 रुपीस के आसपास है और प्राइस टू बुक रेशियो अराउंड 1.1 से 1.2 के बीच है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है। आरओई अराउंड 4.54% के रेंज में है, जो हाई रिटर्न कैटेगरी में नहीं आता। मतलब कंपनी कैपिटल एफिशिएंट तो है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर रही। आरओसीई अराउंड 6.76% के आसपास है, जो मॉडरेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 0.6 के बीच में है, जो मैनेजेबल लेवल है और इंडिकेट करता है कि कंपनी एक्सेसिवली लेवरेज्ड नहीं है। डिविडेंड यील्ड अराउंड 1% के आसपास है, जो स्टेबल पीएसयू नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। अब क्वार्टरली नंबर्स देखें तो रीसेंट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रफली 1200 करोड़ रुपीस के आसपास रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ईयर ऑन ईयर थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन फुल फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 20% से 25% तक डिक्लाइन हुआ था। रेवेन्यू रफली 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास एनुअल लेवल पर मेंटेन हुआ है, लेकिन मार्जिन्स प्रेशर में रहे हैं स्टील प्राइसेस के सॉफ्ट होने की वजह से। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लक्चुएट करता रहा है, जो सिक्लिकल सेक्टर का नॉर्मल पैटर्न है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू स्टेबल है, लेकिन नेट प्रॉफिट वॉलेटाइल है। जब स्टील प्राइसेस स्ट्रांग होते हैं तो मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, और जब ग्लोबल प्रेशर आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस हो जाती है। इसी वजह से पीई रेशियो को हमेशा सिक्लिकल लेंस से देखना चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स स्ट्रांग बेस पर हैं, क्योंकि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस चलाती है। फिक्स्ड एसेट्स का साइज लार्ज है इंटीग्रेटेड प्लांट्स की वजह से। डेट मैनेजेबल है और ग्रेजुअली कंट्रोल में रखा गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन एक्सट्रीमली हाई नहीं है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल स्टील इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पर डिपेंड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक अराउंड 65% के आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रफली 17% से 18% के बीच हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अराउंड 4% से 5% के आसपास हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग रफली 12% से 13% के बीच है। हाई प्रमोटर होल्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन पीएसयू नेचर की वजह से पॉलिसी रिस्क्स भी फैक्टर करने पड़ते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने 101 रुपीस के लो से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया और ग्रेजुअली 160 रुपीस के जोन तक रैली की। करंट प्राइस 158 टू 162 रुपीस के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। डेली सपोर्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। 152 रुपीस का पहला सपोर्ट, उसके नीचे 146 रुपीस सेकेंड सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट 128 टू 130 रुपीस के जोन में है। अगर स्टॉक 160 रुपीस के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बुलिश माना जाएगा। अगर 146 रुपीस के नीचे क्लोज देता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकती है। 128 रुपीस के नीचे वीकली क्लोज आने पर स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। डेली रेजिस्टेंस 163 रुपीस का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो 52 वीक हाई जोन है। इसके ऊपर 170 रुपीस अगला रेजिस्टेंस लेवल है। 170 रुपीस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो 185 रुपीस तक एक्सटेंशन पॉसिबल हो सकता है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर 99 लो से 163 हाई तक मेजर करें तो 23.6 लेवल अप्रॉक्सीमेटली 145 रुपीस के आसपास आता है, 38.2 लेवल 135 के नियर, 50% लेवल 131.32 के नियर और 61.8 लेवल 120 रुपीस के आसपास आता है। ये सारे लेवल स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स के रूप में काम कर सकते हैं अगर करेक्शन आता है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक में लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अपवर्ड ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट पर 120 टू 125 रुपीस का जोन स्ट्रॉन्ग बेस जोन है। 170 रुपीस वीकली रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वीकली क्लोजिंग 125 रुपीस के ऊपर है तब तक मीडियम टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव माना जाएगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स डेली टाइम फ्रेम पर न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश जोन में है। आरएसआई ओवरबॉट जोन में नहीं है लेकिन एक्सट्रीम स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। वीकली चार्ट पर स्ट्रक्चर ग्रेजुअली इंप्रूविंग है। अब ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी एवरेज टू मॉडरेट स्ट्रेंथ कैटेगरी में आती है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, डेट मैनेजेबल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई ग्रोथ कैटेगरी में नहीं है। ये एक सिक्लिकल वैल्यू प्ले हो सकता है, स्पेशली जब स्टील डिमांड इंप्रूव हो। टेक्निकली स्टॉक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन फेज में है, नियर रेजिस्टेंस जोन 160 टू 163 रुपीस। ब्रेकआउट अबव 170 स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रिगर हो सकता है। ब्रेकडाउन बिलो 146 रुपीस शॉर्ट टर्म वीकनेस सिग्नल करेगा। मेजर पोजिशनल स्टॉक 128 रुपीस के नीचे कंसिडर किया जा सकता है। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए 150 टू 152 रुपीस का जोन रिलेटिवली सेफर एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर 170 रुपीस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट एंट्री कंसिडर की जा सकती है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो 128 रुपीस का वीकली स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं और 170 रुपीस के ब्रेकआउट पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन मॉडरेट बुलिश विद रेजिस्टेंस प्रेशर वाली है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन तब मिलेगा जब 170 रुपीस डिसाइसिवली क्रॉस हो और सस्टेन करे। तब तक स्टॉक रेंज बाउंड से माइल्ड बुलिश फेज में माना जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।